वेलकम टू माय चैनल गोल अचीवमेंट पॉइंट संग्रामपुर। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी डॉक्टर एस के सिंह का बुक अगर आपका है तो निकाल लेंगे। और चैप्टर 3 गुडविल चैप्टर का 1 से 5 तक का वीडियो हम पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं। अगर 5 तक आप ना देखे हैं तो वहाँ से 1 से 5 तक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि एक फॉर्म के विगत 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार से थे। 3 साल का लाभ दिया हुआ है। 2013 में 40,000, जिसमें 5,000 के असामान्य लाभ सहित भी है। 2014 में 50,000 रुपया है। 15 में 45,000 रुपया है। फॉर्म की संपत्ति पर जिसका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 रुपया छोड़कर निकालना है आपको 3 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर फॉर्म की ख्याति का परिकलन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। सबसे पहले आप निकालेंगे इसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का रूल हम लोग जानते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। कितना साल का है? 3 वर्षों का है, ऑफ 3 years बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट करके यहाँ लिखिए। टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? 40,000। इसमें 40,000 में फर्स्ट 5,000 रुपया नॉर्मल गेन है, उसको घटा लेंगे, प्लस दूसरे साल का लाभ आपका कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया, सॉरी 50,000 रुपया। 50,000 और 10,000 रुपये की हानि है तो इसको गेन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और लॉस को ऐड कर देते हैं। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, 50,000 प्लस 10,000। और तीसरे साल का लाभ आपका है 45,000 रुपया। इसमें भी कुछ दिया हुआ है। 45,000 में दे रहा है कि फॉर्म की संपत्ति पर जिसका बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 रुपये छोड़ करते इसको 5,000 रुपया घटा लेंगे इसमें से। टोटल 3 साल का है तो 3 से भागा देते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो 40 में से 5 गया, 35,000 रुपया ये हो गया आपका, प्लस 50,000 और 10,000 60,000 रुपया हो गया सेकेंड ईयर का। और थर्ड ईयर का आपका 45 माइनस 5 40,000 रुपया हुआ। बाई 3 करेंगे, टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? जोड़िए तो 0 0 0 0, सॉरी 0 नहीं होगा, 5 ये हो गया 3 और 6 9 9 बचा 13 0 0 0 ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4 और 6 10 और 3 13, 1,35,000 रुपया। अब हमको निकालना क्या है? गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालना है तो गुडविल का फॉर्मूला आप लगाएंगे। इसको पहले कटा लीजिए, 3 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 1 3 बचे 15, 45,000 रुपया। गुडविल इज इक्वल टू, बोलिए तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 45,000 रुपया। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कितने साल के क्रय के आधार पर, तो क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 2 से गुना करेंगे, 45 गुना 90,000 रुपया। देखिए तो आंसर इसका कितना दिया है। चलिए 90,000 दिया हुआ है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7
7 बना लेंगे अपने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी है, इसको बना लीजिएगा लोग, 6 पर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि x और y दो गो साझेदार है, ठीक है, जो लाभ हानि को 3:2 में बांटता है। z को 1/3 हिस्सा के लिए साझेदारी में लेने के लिए सहमति हुआ। इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्ष के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय के आधार पर किया जाना है। आपको 4 साल का लाभ और घाटा जो है लॉस दिया हुआ है। 1 अप्रैल 18 को 50,000 लागत की एक मोटर बाइक क्रय की गई, इसे यात्रा व्यय खाता में डेबिट कर दिया गया। इस पर 20% ह्रास भी लगाया जाना है। ख्याति के मूल्य ज्ञात करना है। चौथे साल में 17,000 रुपया का आपका लॉस दिया हुआ है इसमें। तो पहले लॉस का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो लॉस फॉर 2019, लॉस फॉर 2019 आपको दिया हुआ है कितना मार्च में, 1,70,000 रुपया। और नीचे क्वेश्चन में पढ़िए, लिख रहा है कि 50,000 रुपया की बाइक क्रय किया गया है, ठीक है। तो 50,000 ऐड हो जाएगा इसमें, और 20% इसका जो है डेबिट खाता में 20% वार्षिक ह्रास लगाना है। तो 50,000 का बाइक है और 50,000 का 20% आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, 3 गो जीरो, 10,000 रुपया इसका ह्रास हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कीजिए। 1,70,000 लॉस है तो माइनस में लिखिए, ठीक है। तो 1,70,000 और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 1,80,000 हुआ। 1,80,000 में से 50,000 जाएगा तो 1,30,000 और माइनस में आएगा 1,30,000, ये लॉस होगा, माइनस में है यानी कि लॉस है। अब इजी हो गया, आप इसको बना लीजिए। अब एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको मालूम है, टोटल प्रॉफिट ऑफ कितना साल का है, 4 इयर्स, बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आपका फर्स्ट 2016 का प्रॉफिट है 1,50,000, प्लस 17 का प्रॉफिट है आपको 1,20,000, प्लस 1,80,000, और 2019 का हम लोग कैलकुलेट कर कितना निकाले हैं, 1,30,000। लेकिन 1,30,000 आपको कौन सी में आया है, माइनस में आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 1,30,000 बटा 1, 2, 3, 4, 4 से भागा करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, 0, 0, 0, ये हो जाएगा आपका 0, 8, 2, 10, 5, 15 के 5 हाथ में 1, 2, 3, 1, 4, 4,50,000 माइनस 1,30,000 बटा 4। तो 4,50,000 में से आपका 1,30,000 घट जाएगा, 0, 0, 0, 0, 5 में से 3 गया 2, और 4 में से गया 3, 3,20,000 बटा 4, कटाइएगा 4, 32, 80,000 रुपया आपका हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स
ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 80,000 गुना कै साल के आधार पर निकालना है इसको? दो वर्ष के किराए के आधार पर। तो 80 दूना 1,60,000 रुपया आपका गुडविल हुआ। आंसर देखिए तो गुडविल 1,60,000, एवरेज प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ है। चलिए सही है, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। मिटा दें इसको। नौ थोड़ा क्वेश्चन जो है अलग टाइप का है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आप पेज नंबर बुक के यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, याद कर लेंगे। पेज नंबर 134 में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है भारित औसत लाभ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। पहले हम लोग प्रोडक्ट नहीं निकाल के सबको जोड़ते थे, अब आपको टोटल प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट मैंने समझ रहे हैं, गुना होगा ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का गुणनफल बाटा टोटल ऑफ वेटेज। यहाँ वेटेज दिया होगा 1 साल 2 साल जितना भी दिया होगा, और गुडविल का फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पर केवल चेंज हो जाएगा, पहले एवरेज प्रॉफिट लिखते थे, अब लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए इसी फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले आप इसका प्रोडक्ट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है ईयर्स उसके बाद आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। नीचे देखिए लिखा है वेटेज, लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ लिखिए वेट 1 2 3 4 5। निकालना क्या हमको? प्रोडक्ट। बस काफ़ी इजी है। देखिए 2010 से 11 में इसको लाभ हुआ है 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद 2011 से 12 में इसको 24,000 का लाभ हुआ है। फिर 2012 से 13 में 30,000 के लाभ हुआ है। 2013 से 14 में 25,000 का लाभ हुआ है, और 2014 से 15 के सेशन में इसको 18,000 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ये 24 गुना 48,000 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। यहाँ 30 3 90,000 हो जाएगा। ये आपको 25 होगा 1 लाख हो जाएगा। उसके बाद 18 बचे 90,000 हो गया। हमको क्या चाहिए? सबका योग चाहिए। तो यहीं पर हम यहाँ पर अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों निकल जाएगा हमारा, वेटेज भी यहाँ टोटल। टोटल करने का आप रूल जानते हैं, नीचे कितना लाइन खींचा जाता है? 2 लाइन अगर खींच दिए तो इसका अर्थ है कि आप यहाँ पर इसका कुल निकालेंगे। चलिए जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15। वेटेज निकल गया आपका कितना? 15। इसको जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 0 0 0। उसके बाद 8 हो जाएगा 9 9 18 और 4 22 और 2 22 और 2 24 के 4 हाथ में 2 और 1 3 3,48,000। अब हमको क्या निकालना है? तो क्वेश्चन में देखिए लिखा होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। यही निकाल देते हैं। वेटेज
एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 3,48,000 अब बटा वेटेज 15 कटाइए तो 15 दूना 30, 4 8, 15 3 45, 3 0, 15 दूना 30, 2 0, 23,200, 23,200 निकला। अब हम इसका गुडविल निकाल लेंगे, तो यहीं पर बना देते हैं या यहाँ लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेज प्रॉफिट कितना निकला 23,200 गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए तो कितना दिया हुआ है, 3 साल के आधार पर करना है। तो गुना कीजिए कितना आ रहा है, 3 0 0, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, मिलाइए तो आंसर 69,600। चलिए दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट आपका 23,200 है, 23,200 ये भी आया हुआ है। चलिए सही है, उतार लीजिए। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको बनाना है। सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट मेथड का कुछ फार्मूला है उसको देख लीजिए यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि एक फर्म की पूंजी 90,000 रुपया है, 10% सामान्य लाभ का अनुमान है। यदि फर्म का वास्तविक लाभ 13,000 रुपया है तो अधिलाभ के 3 वर्षों के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना करना है। एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13,000। और कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है 90,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इम्प्लाइड गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100 करेंगे तो 90,000 गुना 10/100 कीजिएगा 9,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 13,000 माइनस 9,000 4,000 बन जाएगा। चलिए हम बना ही देते हैं। चलिए कितना दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट 13,000 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से अलग टाइप का ही क्वेश्चन दिया रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट बराबर 13,000। उसके बाद आपका कैपिटल इम्प्लाइड कितना है, कैपिटल इम्प्लाइड आपका दिया हुआ है 90,000 रुपया, 90,000। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए निकालिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। ठीक है। तो निकाल लीजिए कैपिटल इम्प्लाइड कितना है 90,000। तो 90,000 गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 बटा 100, 2 0 से 2 0 कितना आया 9,000 रुपया आया। अब अनुमानित देखिए हमें लाभ कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपके कह रहा था कि फर्म का वास्तविक लाभ तो 13,000 है, ये काम मुझे 3 वर्षों करेगा, ख्याति निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है।
तो 13,000 रुपये उसका वास्तविक था, लेकिन हुआ कितना 9,000। नॉर्मल प्रॉफिट 9,000, तो सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका 13,000 रुपया दिया है। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, माइनस 9,000 आया। तो ये सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, घट गया तो 4,000। ठीक है, आंसर देखिए तो कितना दिया है। सुपर प्रॉफिट निकल गया, गुडविल निकालना है तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुना नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना 4,000 गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 बराबर 12,000 रुपया हो गया। चलिए फाइनल हो गया क्वेश्चन 10 तक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट।